स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। हम रोज़ सुबह की क्लास में आधुनिक भारत की प्रश्नोत्तरी करते हैं। इस क्लास में हम उन प्रश्नों को संकलित करते हैं जिसकी क्लास हमने पिछले दिन की हुई है। अतः अगर आपने पिछली क्लास ना की हो तो स्टडी टूर की प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे, सभी क्लासेस मॉडर्न हिस्ट्री की उसमें हैं। वहाँ से आप पहले क्लास करिए, उसके बाद इस प्रश्नोत्तरी को हल करिए। ये सभी प्रश्न जो प्रीवियस परीक्षा हैं उनसे लिए गए हैं और इनको अगर आप कर लेंगे तो आपको याद रहेगा, एग्ज़ाम में आसानी होगी। ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है। आपको पहले सभी प्रश्नों को हल करना है, फिर देखना है कि आपको कौन कौन से उत्तर आते थे। जो भी उत्तर आते हैं उनको कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा। साथ ही वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल है स्टडी टूर नाम से, टेलीग्राम में उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आपको टेस्ट की PDF मिल जाएंगी, क्लास की PDF मिल जाएंगी, जिसे पढ़ना आसानी होगी। चलिए तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। उदासी कहा जाता था। उदासी किसे कहा जाता था? सभी शिष्यों को। सिख समुदाय के जो पहले गुरु थे गुरु नानक, उन्होंने 30 वर्षों में भारत का 5 बार भ्रमण किया था, देशाटन किया था। उस घटना को भी उदासी कहा जाता है, किंतु बाद में सभी शिष्यों को उदासी कहा जाने लगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक थे। तो गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक गुरु अंगद थे। इनका असली नाम लहना था और अंगद नाम गुरु नानक ने इनको दिया था। गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को स्थायी कर दिया था, जो गुरु नानक के समय पे अस्थायी थी। पहले अब चलते हैं प्रश्न 3 की तरफ। स्वर्ण मंदिर की नींव किस सूफी संत द्वारा रखी गई? तो स्वर्ण मंदिर की नींव मियाँ मीर के द्वारा रखी गई। मियाँ मीर दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु थे। दारा शिकोह कौन था? शाहजहाँ का बड़ा पुत्र। प्रश्न 4, गुरु गोविंद सिंह को किस व्यक्ति ने छुरा मारा था? तो गुरु गोविंद सिंह को एक पठान सरदार अजीम खां ने छुरा मारकर घायल कर दिया था और 2 वर्ष तक गुरु गोविंद सिंह घायल थे, बीमार थे। जब उन्हें लगा कि उनकी मृत्यु निकट है तो उन्होंने स्वयं को आग के हवाले कर दिया था। जफरनामा कृति है। जफरनामा सिखों के अंतिम गुरु 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की कृति है। इन्होंने औरंगजेब को एक पत्र भेजा था जिसमें फारसी में काव्य लिखा हुआ था। उसी कृति को जफरनामा कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आदि ग्रंथ में किसका उल्लेख नहीं है? तो आदि ग्रंथ में किसका उल्लेख है ये जान लेते हैं। कबीर का उल्लेख है, रामानंद का उल्लेख है, नामदेव का उल्लेख है, जयदेव का उल्लेख है। उल्लेख किसका नहीं है? मियाँ मीर का उल्लेख नहीं है। मियाँ मीर का उल्लेख नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो ने निम्न में से किस गुरु ने आशीर्वाद और सहायता प्रदान की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद व आर्थिक सहायता प्रदान की थी। इसी कारण अर्जुन देव की जहांगीर हत्या करवा देते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुरु नानक समकालीन थे। गुरु नानक किसके समकालीन थे? गुरु नानक इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन थे। बाबर का 1540 में युद्ध हुआ था विलग्राम में, शेरशाह और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर पराजित हुए थे और भागकर पंजाब होते हुए अफगान चले गए थे। पंजाब में इनकी मुलाकात गुरु नानक से हुई थी। आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? अर्जुन देव ने की थी। अब यहाँ का आपको अगले प्रश्न में तालिका 1 तालिका 2 दे रखी है। तालिका 1 में नगरों के नाम दे रखे हैं और तालिका 2 में उनको स्थापित करने वाले सिख गुरुओं के नाम दे रखे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। करतारपुर किसने बसाया था? अर्जुन देव ने। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? रामदास ने। साथ ही कीरतपुर की स्थापना किसने की थी? हरगोविंद ने। और आनंदपुर की तेग बहादुर ने। और गोविंदपुर की स्थापना अर्जुन देव ने की थी। हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही है। इसको याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी जोड़ों मिलाने के लिए आता है और कभी कभी ये ऐसे पूछा जाता है कि किस नगर की स्थापना किसने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस सिख गुरु को दारा शिकोह ने मुगल शहजादियों से विवाह करने हेतु आमंत्रित किया था? तो गुरु हर राय को दारा शिकोह ने मुगल शहजादियों से विवाह करने के लिए आमंत्रित किया था।
12वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु अंगद को गुरु नानक ने, यहाँ पे नानक होगा, अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को बनाया था। गुरु अंगद का असली नाम लहना है और गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। उन्हें गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता भी कहा जाता है। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तो जो चौथे गुरु हैं गुरु रामदास, इन्हें 500 बीघा ज़मीन दान में दी थी मुग़ल बादशाह अकबर ने, जिसमें पहले से एक प्राकृतिक तालाब था। उसके चारों ओर उन्होंने अमृतसर नामक नगर की स्थापना की, किंतु बाद में जो तालाब था उसका नाम अमृतसर पड़ गया। तो उत्तर है डी, गुरु रामदास। अगला प्रश्न देखिए, वही है, किस सिख गुरु को अर्जुन ने इतनी गलतियां हैं आज की पीडीएफ में, यहाँ पे अकबर होगा। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, किसने दी थी? रामदास ने। यहाँ पे अर्जुन की जगह अकबर कर लीजिएगा। आदि ग्रंथ अथवा गुरु गोविंद साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया? आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? आपको मैंने कल क्लास टाइम पढ़ाया था, बताइए किसने किया आदि ग्रंथ का संकलन? गुरु अर्जुन देव ने किया। ठीक है। आदि ग्रंथ में अगर सबसे पहली रचना देखें तो बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव हैं, उनकी रचना है। और अंतिम रचनाएं किसकी हैं? सिख गुरु तेग बहादुर की हैं। अर्जुन साथ ही इसमें क्या है, आपको पता है कबीर का, बाबा फरीद का, नामदेव का, रैदास के भी उपदेश मिलते हैं। 18 हिंदू भक्तों के उपदेश मिलते हैं और सिखों के 5 गुरुओं के उपदेश इसमें मिलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया? ये बहुत ही आसान है। किसके द्वारा दिया गया? गुरु अर्जुन देव को और गुरु तेग बहादुर को। विकल्प ए सही है। गुरु अर्जुन देव को किसने दिया था? जहांगीर ने। इन्होंने खुसरो की मदद की थी। साथ में गुरु तेग बहादुर, ये सिखों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब ने इन्हें मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए बुलाया, किंतु इन्होंने मना कर दिया, जिसके कारण औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड इनको दिया गया। एक्चुअली तेग बहादुर पर ऐसा इल्ज़ाम लग रहा था कि वो सिखों में कट्टरता भर रहे हैं और ये बगावत करेंगे, ऐसा औरंगजेब को लगने लगा था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यह सिख के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है। इनकी मृत्यु जो है वो नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो अभी हमने आपको बताया गुरु गोविंद सिंह की यहाँ पे मृत्यु हुई थी, यहीं पे उनकी समाधि है। इनकी हत्या किसने की थी? एक अफगान सरदार ने। हमने अभी पढ़ा था पिछले प्रश्न में, नाम क्या है उसका? अजीम खां। और उससे ये घायल हो गए थे और 2 वर्ष बाद इन्होंने स्वयं को आग के हवाले कर दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। बिल्कुल सही है। सिखों के 10वें अंतिम गुरु हैं गोविंद सिंह। इन्होंने एक सैनिक संप्रदाय चलाया था, खालसा पंथ, और संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा कहा जाने लगा था। इन्होंने प्रत्येक सिख को अपने आगे सिंह लगाने कहा था और स्त्रियों को कौड़ लगाने के लिए कहा था। साथ में ही इन्होंने जो सिख पुरुष हैं उनको कहा था कि वे अपने साथ हमेशा 5 चीज़ें रखेंगे: केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये हम अभी पढ़ेंगे आज की क्लास में, शाम को देखिएगा। इसमें हम जो विभिन्न, क्योंकि लक्ष्मण देव के बाद राजनीतिक इनका इम्पोर्टेंस आ जाता है, तो विभिन्न राजा भी होते हैं, विभिन्न प्रकार की मिसलें चलती हैं, उसको भी स्टडी करेंगे। फिलहाल इसका आंसर राजा दलीप सिंह है। इसके बाद अंग्रेजों ने इनके साम्राज्य को हस्तगत कर लिया था। आखिरी प्रश्न है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह ने इनको राजनीतिक नेतृत्व करने के लिए कहा था, बंदा बहादुर को, और लक्ष्मण देव इनका नाम है। फर्रुख शेर के समय पे इनकी हत्या हो गई थी और यहीं से
कह सकते हैं मुगलों का सिखों का अंत हो गया था। तो चलिए क्लास यहीं तक थी। मैं आशा करती हूँ आपने सभी प्रश्न हल किए होंगे और कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे। साथ ही एक और बात आपसे करनी थी, संडे को हम ऐसे वीडियो बनाएंगे जो आपको ज़रूरत लगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी वीडियो के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए बोल सकते हैं कि मैम हमें इस सब्जेक्ट पर टॉपिक चाहिए, इस टॉपिक या इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो हम प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे, उसमें लिखेंगे वीडियोज़ ऑन डिमांड। तो संडे को आपकी डिमांड वाला वीडियो आएगा, जिस भी टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए, स्टडी रिलेटेड टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।